बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ लॉ ऑफ लोगरिथम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। लॉस ऑफ लोगरिथम को इस्तेमाल करते हुए मंदरजेल पार्ट्स को आपने एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे लॉ ऑफ लोगरिथम्स क्या होते हैं। लॉ ऑफ लोगरिथम्स आपके पास 3 लॉस है जिनको कहते हैं लॉ ऑफ लोगरिथम। लॉ के 3 लॉ है। सबसे पहला लॉ आपके पास है प्रोडक्ट लॉ, जिसका नाम है प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ ये कहता है जब आपके पास कोई भी दो चीज़ें, कोई भी दो नंबर, वेरिएबल जो भी है, अगर वो लॉ के साथ मल्टीपल फॉर्म में है तो इनको आप एक्सपेंड करके प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा कि ये m और n मल्टीपल फॉर्म में सिंगल लॉग के साथ, तो इनको आप एक्सपेंड करके log m प्लस log n लिख सकते हैं। तो ऐसे लॉ को प्रोडक्ट लॉ कहलाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे लॉग के साथ कोई भी नंबर डिवीजन की फॉर्म में है तो इनको आप एक्सपेंड करके माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसे लॉ को क्वोशिएंट लॉ कहलाते हैं। तीसरा लॉ आपको ये बता रहा है कोई भी दो चीज़ें या कोई भी नंबर पावर की फॉर्म में है तो उस पावर को आपने लॉग से पहले लिखना है। लॉग से पहले पावर जो भी हो, अब यहाँ पे जनरल फॉर्म में पावर n है तो n को आपने लॉग से पहले लिखना है। तो ये लॉ बनेगा n log m। ऐसे लॉ को पावर लॉ कहलाते हैं। 3 लॉ है, प्रोडक्ट लॉ, क्वोशिएंट लॉ और पावर लॉ। तो इन तीनों लॉस को कहलाते हैं लॉस ऑफ लोगरिथम कहलाते हैं। अब इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लेंगे। इसके बाद फिर एक और चीज़ है, इसको हम डिस्कस करने के बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव कर लेंगे। एक होता है आपके पास रेडिकल फॉर्म, एक होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म कोई भी नंबर जब रेडिकल साइन के अंदर हो तो ये वाले साइन जो आपके पास उसके रूट वाले साइन, इसको रेडिकल साइन कहलाते हैं। तो कोई भी नंबर रेडिकल साइन के अंदर हो तो उसको रेडिकल फॉर्म कहलाते हैं। और कोई भी नंबर पावर की फॉर्म में हो तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाते हैं। अब रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो ये आपके पास रेडिकल साइन है। अब यहाँ पे रेडिकल फॉर्म में 3 चीज़ें होती है। अंदर वाले जो नंबर इसको रेडिकेन कहलाते हैं और इसको रेडिकल साइन कहलाते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसको इंडेक्स कहलाते हैं। अब इंडेक्स में कुछ नहीं है तो 2 है। अब इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो रेडिकेन को आपने एज इट इज लिखना है, रेडिकेन को आपने बेस बनाना है। एज इट इज जैसे वैसे लिखेंगे तो आपके पास बेस बनेगा और इंडेक्स को आपने पावर बनाना है। अब यहाँ पे इंडेक्स कुछ नहीं है तो डेट्स में 2 है तो पावर बनेगी इसकी 1/2। इसी तरह इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो रेडिकेन को आप एज इट इज लिखेंगे तो ये बेस बनेगा। इंडेक्स में 4 है तो पावर 1/4। इसी तरह यहाँ पे 10 इंडेक्स 3 है तो 10 की पावर 1/3। जो इंडेक्स में है उसी को आपने 1 की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगा। अब इन्हीं लॉस को इस्तेमाल करते हुए लॉस ऑफ लोगरिथम के ज़रिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 को आपने सोल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है लॉस ऑफ लोगरिथम को इस्तेमाल करते हुए आपने मंदरजेल पार्ट्स को आपने एक्सपेंड करना है। अब इस लॉ के साथ 90 मल्टीपल फॉर्म है, इसको एक्सपेंड करने के लिए हम एडिशन फॉर्म में लिखेंगे। तो log 9 प्लस log t, सिंपल इतना सा आंसर है। फिर दूसरे क्वेश्चन में 59/s है। log के साथ ये दोनों चीज़ें आपके पास डिवीजन की फॉर्म में है। जब डिवाइड में है तो इनको आप एक्सपेंड करेंगे तो इनको आपने माइनस की फॉर्म में लिखना है। log 59 माइनस log s। फिर तीसरा पार्ट है log के साथ 5pq स्क्वायर डिवाइडेड बाय xy³। अब सबसे पहले ये आपके पास जो क्वोशिएंट रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, क्वोशिएंट लॉ, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो log के साथ इसको आप इस पूरे न्यूमिनेटर को लिखेंगे, फिर माइनस log के साथ पूरे डिनोमिनेटर। क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी नंबर या कोई भी चीज़ आपके पास डिवीजन की फॉर्म में है तो इसको आपने सबसे पहले माइनस की फॉर्म में आपने एक्सपेंड करना है लॉ ऑफ लोगरिथम के मुताबिक, क्वोशिएंट लॉ के मुताबिक। इसी तरह अब यहाँ पे लॉग के साथ 5pq प्रोडक्ट की फॉर्म में इन तीनों को आप एक्सपेंड कर लेंगे तो एडिशन की फॉर्म में आपने एक्सपेंड करना है। क्योंकि जो भी नंबर आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो इनको आपने माइनस की फॉर्म में आपने एक्सपेंड करना है। तो log 5
प्लस log p प्लस log q स्क्वायर माइनस अपनी जगह फिर अंदर जो आपके पास एक्स वाई क्यूब है ये भी आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में मल्टीपल फॉर्म में तो आपने प्लस की फॉर्म में इनको आपने एक्सपेंड करना है तो log x प्लस log y क्यूब। फिर आगे हम करते जाएंगे तो log 5 अपनी जगह log p अपनी जगह और यहाँ पे q स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर लॉ यूज होगा। 2 पावर में है तो पावर को आपने log से पहले लगाना है तो 2 log q बनेगा माइनस ये अंदर आपके पास दोनों के साथ है। अब ब्रैकेट के बाहर जब भी माइनस हो तो आप ब्रैकेट खत्म करते तो अंदर के तमाम साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस में है तो माइनस फिर ये प्लस है तो साइन चेंज होके माइनस बनेगा। फिर मजीद एक्सपेंड कर लेंगे तो log 5 अपनी जगह log p अपनी जगह 2 log q अपनी जगह और माइनस log x अपनी जगह और यहाँ पे पावर है तो पावर को आपने log से पहले लगाना है तो माइनस 3 log y। ये था आपके पास पार्ट नंबर 3। फिर इसके बाद अगला पार्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट 4 में log अंडर रूट 53.3 अपॉन 46.4। अब ये सबसे पहले आपके पास रेडिकल फॉर्म में तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंडेक्स में कुछ नहीं तो 2 है तो पावर इसकी क्या बनेगी 1/2। जो भी इंडेक्स है इसको आपने 1/, के फॉर्म में लिखना है तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। बाकी अंदर जो जितना भी है ये पूरा आपके पास रेडिकेन है तो इसको आपने बेस बनाना है। बनाने के बाद फिर आपके पास 1/2 पावर बन गई तो पावर को आपने log से पहले इम्प्लीमेंट करना है तो ये 1/2 log से पहले लग गई और अंदर आपके पास जो है ये डिवाइड के फॉर्म में तो क्वोशिएंट लॉ log 53.3 माइनस log 46.4। यहाँ पे 2 लॉ एक साथ इम्प्लीमेंट हो गई। आप अलग अलग से भी लगा सकते हैं, पहले पावर लॉ फिर अगले स्टेप में आप क्वोशिएंट लॉ भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों लॉ को मैंने एक ही स्टेप के अंदर क्लोज कर दिया। ये पावर लॉ लगाने के लिए पावर को सबसे पहले फिर अंदर जो क्वोशिएंट नंबर है इनको आपने क्वोशिएंट लॉ इम्प्लीमेंट करके माइनस के फॉर्म में लिख दिया। फिर मजीद एक्सटेंड कर लेंगे तो ये 1/2 अंदर इसके साथ भी तो दोनों के साथ आपने 1/2 प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे आके आपका पार्ट 4 खत्म हो रहा है। अगला पार्ट है पार्ट 5। पार्ट 5 में देखा जाए तो सबसे पहले आपने क्वोशिएंट लॉ इम्प्लीमेंट करना है। क्वोशिएंट लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ को आपने अब ये डिवाइड के फॉर्म में इनको आपने सबसे पहले माइनस के फॉर्म में लिखना है। लॉग के साथ पूरा न्यूमरेटर फिर माइनस लॉग के साथ फिर पूरा डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर जो है आपके पास रेडिकल फॉर्म में है तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा आपने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना है। तो ये 4.4t b क्यूब अपनी जगह इंडेक्स 3 है तो इसकी पावर 1/3। मजीद आगे जहाँ जो भी लॉ इम्प्लीमेंट होता है आपने अप्लाई करते जाना। अब ये log के साथ 5 स्क्वायर t स्क्वायर a की पावर 1/3 ये तीनों प्रोडक्ट की फॉर्म में तो इन सब को आप एक्सपेंड कर लेंगे, ओपन करेंगे तो प्लस की फॉर्म में लिखना होगा। log 5 स्क्वायर प्लस log t स्क्वायर प्लस log a की पावर 1/3। फिर यहाँ पे माइनस अब पावर लॉ सबसे पहले 1/3 है, इस 1/3 को आपने log से पहले लिखना है और log ये सारी चीज़ें अपनी जगह। अब इनको आप इसी स्टेप में ही एक्सपेंड भी कर सकते हैं या अगले स्टेप में भी आप कर सकते हैं जैसा आपको इजी लगे। फिर मज़ीद आगे एक्सपेंड कर लेंगे तो ये 2 जो है आपके पास पावर है तो पावर को आपने log से पहले लिखना है तो 2 log 5 प्लस ये 2 भी पावर है तो 2 log t प्लस ये 1/3 भी पावर है तो 1/3 log a रह गया माइनस 1/3 ब्रैकेट। अब ये log के साथ ये 4.4t b क्यूब ये तीनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो इनको आप एक्सपेंड कर लेंगे तो एडिशन के फॉर्म में लिखना होगा। माइनस 1/3 अपनी जगह अंदर वाला आप एक्सपेंड कर लेंगे तो log 4.4 प्लस log t प्लस log b क्यूब। मजीद आगे एक्सपेंड कर लेंगे तो ये 2 log 5 प्लस 2 log t प्लस 1/3 log a यहाँ तक एज इट इज ये सारे अपनी जगह और ये माइनस 1/3 अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है।
अब ब्रैकेट ख़त्म कर लेंगे और सबके साथ आप 1/3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ब्रैकेट के बार बार माइनस है, जब आप ब्रैकेट ख़त्म करते हैं बार माइनस हो तो अंदर के तमाम साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये -1/3 log 4.4, ये भी प्लस है तो साइन चेंज होगा -1/3 log t, और ये भी प्लस है तो साइन चेंज होगा -1/3 log b क्यूब। मज़ीद इसको आगे एक्सपेंड कर लेंगे तो ये log 2 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपनी जगह, और ये पावर b के पावर क्यूब है तो यहाँ पे पावर लॉ आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो पावर को आपने log से पहले लगाना है तो -1/3 अपनी जगह, और इस पावर को आप शुरू में लगाएंगे तो ये 1/3 के साथ ये पावर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई 3 log b। इसको आपने मज़ीद एक और स्टेप आगे आपने एक्सपेंड करना है जिसमें 3 और 3 कैंसिल होके -log b रह जाएगा। ये आपका सेल्फ होगा, ये आप ये वाला स्टेप आपने खुद करना। फिर उसके बाद अगला पार्ट है पार्ट नंबर 6, छठा पार्ट है। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले ये पूरा आपके पास रेडिकल फॉर्म में है, तो पहला स्टेप आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंडेक्स में 5 है तो इसकी पावर बनेगी 1/5, बाकी अंदर जितना भी इंडेक्स है, सो ये जितना भी आपके पास रेड केन है ये पूरा आपका बेस बनेगा। तो ये सबसे पहले पावर है तो पावर को आपने log से पहले लगाना है, और बाकी अंदर सारी चीज़ें अपनी जगह। यहाँ पे log लगेगा, मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है। फिर 1/5 अपनी जगह, अंदर ये क्वेश्चन रूल है डिवाइड के फॉर्म में तो इनको आपने माइनस के फॉर्म में लिखना है। फिर अगले स्टेप में 1/5 अपनी जगह log के साथ 7 स्क्वायर t क्यूब p, ये तीनों मल्टीपल फॉर्म में तो इनको आप एक्सपेंड करेंगे तो इनको आपने प्लस के फॉर्म में लिखना है। फिर ये माइनस अपनी जगह, यहाँ पे log के साथ d की पावर 6 b स्क्वायर प्लस के फॉर्म में, तो आपने ब्रैकेट लगा के इनको अंदर आपने प्लस के फॉर्म में लिखना है। जब भी माइनस आए तो आपने ब्रैकेट लगाना लाजमी है, क्योंकि ब्रैकेट की वजह से अंदर के तमाम साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये माइनस जो है सिर्फ इसी log के साथ लगेगा और ये प्लस में रह जाएगा, तो आपका आंसर गलत होगा। जब भी कहीं भी माइनस आता है, जब आप एक्सपेंड करते हैं माइनस आता है तो आपने ब्रैकेट लगाना लाजमी है। इसी तरह 1/5 अपनी जगह, ये 2 पावर में तो पावर हमेशा log से पहले, तो 2 log 7, ये 3 पावर है तो 3 log t और log p अपनी जगह। अब यहाँ से हम ब्रैकेट को ख़त्म करें तो अंदर के तमाम साइन चेंज होते हैं। तो ये माइनस, ये 6 पावर में है तो पावर से पहले 6 log d, और ये प्लस में तो साइन चेंज होगा -2 पावर में तो log से पहले 2 log b बन जाएगा। फिर अगला स्टेप है ये 1/5 जो अंदर जितने भी टर्म है अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 2 और डिवाइड में 5 भी है तो ये 2/5 log 7, 3 1 3/5 log t, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है तो 1/5 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 1/5 log p, 6 है तो 6 1 6/5 log d। फिर यहाँ पे आपके पास 2 है तो ये 2 1 2/5 log b। ये इससे आगे मजीद एक्सपेंड नहीं होता है। अगला पार्ट है पार्ट 7। तो पार्ट 7 में सबसे पहले आपके पास यहाँ पे होल पावर t है तो t को आपने log से पहले लगाना है, और बाकी अंदर जितना भी है पूरा अपनी जगह लगाने के बाद अब ये पूरा आपके पास डिवीजन के फॉर्म में, डिवाइड में तो क्वोशिएंट लॉ, तो t अपनी जगह log के साथ ये पूरा, फिर माइनस, फिर अगले log के साथ ये पूरा डिनोमिनेटर को आपने लिखना है। लिखने के बाद t अपनी जगह इस log के साथ देखा जाए तो ये वाला टर्म p और m ये सारे मल्टीपल फॉर्म में है तो इनको आपने एक्सपेंड करके आपने प्लस के फॉर्म में लिखना है। प्लस के फॉर्म में log 5.512 होल पावर 1/3 प्लस log p प्लस log m की पावर 1/2 अपनी जगह। फिर माइनस, जब भी माइनस आता है आपने ब्रैकेट लगाना लाजमी है, और अंदर ये वाला टर्म a b ये तीनों आपस में मल्टीपल फॉर्म में, इनको आप एक्सपेंड करेंगे तो एडिशन के फॉर्म में लिखेंगे और सबके साथ log लगेगा। log दिस प्लस log a स्क्वायर फिर प्लस log b। इसको हम आगे मज़ीद एक्सपेंड कर लेंगे
इसको आप मज़ीद एक्सपेंड कर लेंगे तो ये t अपनी जगह और ये उसकी पावर 1/3 थी, तो पावर को आपने log से पहले लिखना है और log p अपनी जगह प्लस 1/2 m की पावर थी, तो पावर को हमेशा आपने log से पहले लगाना है। तो 1/2 log m माइनस 1/4 भी पावर है, तो पावर को आपने log से पहले लगाना है। यहाँ पे a की पावर 2 है, तो 2 को आपने log से पहले, फिर माइनस log b अपनी जगह। यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ पावर को हमने log से पहले इम्प्लीमेंट किया। आप ऊपर वाला स्टेप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर इसी तरह यहाँ पे t जो है अंदर जितने भी टर्म है अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने सबके साथ t को मल्टीप्लाई कराना है। तो t1 ज़ा t/3 log दिस, फिर यहाँ पे t1 ज़ा t log p, फिर t1 ज़ा t/2 log m, फिर t1 ज़ा t/4 log दिस, फिर यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई t 2t log a, फिर माइनस t1 ज़ा t log b। ये वाले स्टेप में आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट t को अंदर आपने तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहता है यूज लॉ ऑफ लॉगरिथम्स टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथम। अब यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंड करके दिया है, तो आपने वही लॉ ऑफ लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हुए इनको आपने सिंगल लॉग की फॉर्म में आपने लिखना है। जैसा कि हम लॉ ऑफ लॉगरिथम दोबारा डिस्कस करते हैं, तो ये मल्टीपल फॉर्म में थे, तो इनको आप एक्सपेंड करके एडिशन की फॉर्म में लिखते थे। अब उसका इन्वर्स ले ले, जब ये प्लस की फॉर्म में है तो इनको आप दोबारा मिला के प्रोडक्ट की फॉर्म में मल्टीपल फॉर्म में लिखते हैं सिंगल लॉग के साथ। माइनस में है तो डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं, और लॉग से पहले कोई भी नंबर है तो इसको आप पावर में बेच सकते हैं। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 में रिवर्स काम करना है। तो इनको लॉ ऑफ लॉगरिथम इस्तेमाल करते हुए आपने मंदरजेल पार्ट को सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। अब लिखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लॉग से पहले 3 है, तो जो भी लॉग से पहले नंबर होगा इसको आपने पावर में बेचना है। तो log x ये 3 पावर में जाएगा तो x क्यूब, माइनस ये log से पहले 5 है तो 5 को आपने पावर में बेचना है, तो log y की पावर 5 करने के बाद अब ये दोनों माइनस में है, दोनों के साथ log है, तो एक ही log आपने लिखना है और माइनस वाले को आपने डिवाइड के फॉर्म में लिखना है। तो ये x क्यूब डिवाइडेड बाई y की पावर 5, तो सॉरी यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे y है, तो ये y की पावर 5 बन जाएगा। तो ये आपने इसको सिंगल लॉग में आपने कन्वर्ट कर लिया लॉ ऑफ लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह दूसरा पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में 1/2 लॉग से पहले तो आप पावर में बेच देंगे, फिर 1/3 लॉग से पहले तो इसको भी पावर में बेच देंगे, फिर 1/5 लॉग से पहले तो इसको भी आपने s की पावर बनाना है। अब बनाने के बाद यहाँ पे कुछ नंबर आपके पास प्लस में है, कुछ नंबर आपके पास माइनस में है, तो प्लस वालों को आपने न्यूमरेटर बनाना है और माइनस वालों को आपने डिनोमिनेटर बनाना है। प्लस वाले जितने भी इनको आपने मल्टीपल फॉर्म में आपने डिनोमिनेटर, माइनस वाले जितने भी इनको आपने प्लस वाले आपके पास जितने भी इनको आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में न्यूमरेटर बनाना है, माइनस वाले आपने डिनोमिनेटर बनाना है। सबसे आसान तरीका ये है। अब ये log t की पावर 1/2 और r की पावर 1/3 प्लस की फॉर्म में है, तो इनको आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है t की पावर 1/2 डॉट r की पावर 1/3। यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। अब ये माइनस में, तो माइनस वाला हमेशा डिवाइड में चला जाता है, तो डिवाइडेड फिर s की पावर 1/5, इन सब के साथ सिंगल लॉग लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने दोनों लॉ एक ही इम्प्लीमेंट कर लिया। सबसे आसान तरीका मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी नंबर, कोई भी चीज़, कोई भी लॉग जब आपके पास प्लस की फॉर्म में, तो इनको आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, फिर डिवाइडेड बाय माइनस की फॉर्म में, तो इनको आपने डिवाइड में लिखना है। तो ये आपके पास सबसे आसान तरीका है। उसके बाद अगला पार्ट है आपके पास पार्ट नंबर 3, इसको भी आपने सिंगल लॉग में आपने लिखना है। पार्ट 3 में 1/7 शुरू में है,
मल्टीपल फॉर्म, इसको आपने वैसे ही रखना है। सबसे पहले हम अंदर ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें इनको हम सोल्व करेंगे। तो 1/7 अपनी जगह, ये वाला टर्म भी अपनी जगह। यहाँ पे 3 log से पहले तो इसको हमने पावर में भेज दिया। फिर यहाँ पे 4 log से पहले है तो इसको आपने पावर में भेजना है। 2 यहाँ पे log से पहले तो इसको भी आपने पावर में भेजना है। फिर इसी तरह 1/7 अपनी जगह। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखा जाए तो कुछ माइनस में है, कुछ प्लस में है, कुछ माइनस में है। वही बात है, माइनस वाले जितने भी इनको आपने डिनोमिनेटर बनाना है और प्लस वाले जितने भी इनको आपने न्यूमिनेटर बनाना है। अब ये 57.7 ये पॉजिटिव है तो ऊपर न्यूमिनेटर में, और उसके साथ ये 36.6 की पावर 4 पॉजिटिव है, ये भी प्लस पे, तो इसको भी आपने न्यूमिनेटर में रखना है पावर के साथ। अब ये दोनों माइनस में तो इनको आपने डिनोमिनेटर में रखना है। तो ये 9.24 होल पावर 3, फिर ये वाला माइनस में है तो 23.3 होल पावर 2। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितने भी प्लस वाले इन सबको आपने मल्टीपल फॉर्म में न्यूमिनेटर में लिखना है, और जितने भी माइनस वाले हैं इनको आपने मल्टीपल फॉर्म में डिनोमिनेटर में लिखना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन रूल बन गया। इसको दोबारा ओपन करोगे तो ऊपर वाला स्टेप बन जाएगा। मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करने के लिए ये आपके पास 1/7 जो है log से पहले है, तो log से पहले तो इसको आपने हमेशा पावर में भेजना है। तो ये 1/7 होल पावर बन जाएगा। 1/7 इस पूरे का होल पावर, तो इसको आपने इस पूरे को आपने सिंगल log में लिख दिया। अगला पार्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 भी वैसे ही हो रहा है। तो ये आपके पास सबसे पहले 5 log से पहले है तो पावर में भेज देंगे। 7 भी log से पहले है तो पावर में भेज देंगे। 1/3 भी log से पहले है तो पावर में। 1/2 भी log से पहले पावर में। 2/3 भी log से पहले है पावर में। जो भी नंबर, जो भी चीज़, जो भी टर्म log से पहले तो इसको आपने फ़ौरन पावर में भेजना है। अब यहाँ पे कुछ प्लस में है, कुछ माइनस में है, तो प्लस वाले सारे न्यूमिनेटर बनाएंगे और माइनस वाले सारे डिनोमिनेटर सिंगल log के साथ। अब ये वाला टर्म इसके सामने कुछ नहीं तो प्लस है, तो 6 की पावर 5 न्यूमिनेटर में आ जाएगा। फिर t की पावर 1/3 न्यूमिनेटर में, फिर a की पावर 2/3 न्यूमिनेटर में, डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म माइनस में है तो फिर डिनोमिनेटर, फिर ये वाला टर्म माइनस में है तो ये आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसको आपने सिंगल log में लिख दिया। इसको आप मज़ीद आगे करना चाहेंगे तो ये आंसर भी आपका सही है और ये वाला आंसर भी आपके पास सही है। तो इसको आपने मज़ीद करना चाहेंगे तो ये log 6 की पावर 5 अपनी जगह। अब ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकल फॉर्म बनाना चाहते हैं तो ये 1/3 है तो t अपनी जगह रेडिकल साइन, और ये 1/, जो भी नंबर है ये इंडेक्स में चला जाएगा। तो ये आपके पास 3 जो है इंडेक्स बन गया। फिर इसी तरह यहाँ पे a अपनी जगह, और यहाँ पे a² 2 को हम अंदर लाएंगे तो इसको आप ब्रेक कर लेंगे। a की पावर 2/3 को आप ब्रेक करके a² 1/3 लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो ये a² अपनी जगह और 1/3 है तो ये 3 इंडेक्स में जाएगा। फिर ये अपनी जगह और ये आपके पास 1/2 है तो 2 भी इंडेक्स में जाएगा। 2 यहाँ पे लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर किसी को ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा है, मैंने डिटेल से आपको समझाया नहीं क्योंकि इतना ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक भी आपका आंसर कंप्लीट है तो इसलिए इसको मैंने हल्का टच दिया। जिनको समझ आया ठीक है, जिनको नहीं समझ आया कोई मसला नहीं, आप यहाँ तक करके छोड़ दीजिए क्योंकि मैंने डिटेल समझाया नहीं इसको। उसके बाद अगला पार्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 वैसे ही है। तो सबसे पहले आपने log से पहले जितने भी नंबर हैं इनको आपने पावर में भेजना है। तो 5/4 log से पहले तो इसका पावर में भेजना है। फिर 1/4 log से पहले तो पावर, फिर 1/4 log से पहले तो पावर में, फिर इसी तरह और यहाँ तक आपके पास ये पहला स्टेप है। मज़ीद करने के लिए कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाले सारे न्यूमिनेटर, माइनस वाले सारे डिनोमिनेटर। ये भी प्लस में है तो न्यूमिनेटर, ये भी प्लस में है तो न्यूमिनेटर, ये माइनस में है तो डिनोमिनेटर। अगर इसको आप यहाँ तक कर लीजिए या किसी को आगे करना हो, इसको आपने रेडिकल फॉर्म बनाना तो ये वाला स्टेप भी आपने करना होगा। इसी तरह
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है यूज लॉ ऑफ लॉगरिथम टू इवेलुएट द फॉलोइंग। एक और लॉ ऑफ लॉगरिथम आता है। हमने ऊपर 3 लॉ ऑफ लॉगरिथम ने डिस्कस किया था और 2 इनके रिलेटेड हमने क्वेश्चन कर लिया। एक और लॉ ऑफ लॉगरिथम आता है, उसके जरिए आपने क्वेश्चन नंबर 3 को आपने इवेलुएट करना है। इवेलुएट मीन्स वैल्यू फाइंड करना है। तो तीसरा लॉ ऑफ लॉगरिथम हमारे पास ये है log n m। यहाँ पे n जो है आपके पास बेस है, m जो है log के साथ प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब ऐसे log को आप एक्सपेंड कर लेंगे तो ऊपर वाले के साथ log लगेगा, फिर n के साथ भी log लगेगा। ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा और n नीचे वाला नीचे ही रहेगा। दोनों के साथ आपने log लगा के आपने एक्सपेंड करना है। इनकी जगह कोई भी नंबर हो सकता है, m और n की जगह, ये जनरल फॉर्म में। तो अब इस लॉ के मुताबिक आप क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व कर लेंगे, इवेलुएट कर लेंगे। इवेलुएट मीन्स आपने वैल्यू फाइंड करना है। अब log 2 15, अब log 2 जो है बेस है 15 जो इसके साथ मल्टीपल फॉर्म में, इसकी वैल्यू आपने फाइंड करना है, इवेलुएट करना है। तो इसी लॉ के मुताबिक कर लेंगे। अब 2 आपके पास बेस है, नीचे 15 ऊपर है, तो 15 के साथ भी आपने log लगाना है और 2 के साथ भी आपने log लगाना है। नीचे वाले नंबर को नीचे ही रखना, ऊपर वाले नंबर को आपने ऊपर ही रखना है। इससे आगे आपने इवेलुएट करने के लिए, वैल्यू फाइंड करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेंगे। तो log 15 कैलकुलेटर में पुट कर लीजिए, ये वैल्यू देगा। फिर log 2 को आपने कैलकुलेटर में पुट करना है तो ये वाली वैल्यू देगा। इन दोनों को डिवाइड करा दीजिए तो ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। ये आपका कैलकुलेटर का आंसर है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है log 9 3 इंडेक्स अंडर रूट 9। 9 बेस है और ये पूरा जो नंबर 3 इंडेक्स अंडर रूट 9 ये आपके पास मल्टीपल फॉर्म। तो इन दोनों के साथ इससे पहले आपने एक और यहाँ पे काम करना है। तो log 9 अपनी जगह और ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में है, तो सबसे पहले इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया था जब भी आपके पास कोई भी नंबर रेडिकल फॉर्म है तो इसको आपने सिंपलीफाई करने के लिए, सोल्व करने के लिए आपने इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना लाजमी है। तो रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने के लिए 9 को आपने एज इट इज रखना और इंडेक्स में 3 तो पावर 1/3 बन जाएगी। फिर मज़ीद यहाँ पे लॉ अप्लाई कर लेंगे, पावर लॉ। तो ये 1/3 पावर है, तो ये log से पहले 1/3 अपनी जगह, log 9 और मल्टीपल फॉर्म में यहाँ पे आपके पास सिर्फ 9 बच गया। ये 9 बेस का है और ये वाला 9 है। पावर log से पहले चला गया तो ये सिर्फ आपके पास 9 बच गया। फिर 1/3 अपनी जगह, तो यहाँ पे log जो है लॉ इम्प्लीमेंट होगा। ये नीचे वाला 9 है और ये ऊपर वाला 9 है, तो दोनों के साथ log लगेगा। log 9 डिवाइडेड बाई log 9। 1/3 अपनी जगह, ये दोनों कट गए। सेम नंबर सेम चीज़ें डिवीजन की फॉर्म में, तो दोनों कट जाते तो वहाँ पे 1 बचता है। 1 को मल्टीप्लाई करने से 1/3 आपके पास फाइनल आंसर। अगला पार्ट है log 365। दोनों को आप ओपन कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे log के ज़रिए, तो ये बन गया। log 15 कैलकुलेटर में पुट कर लो, ये वैल्यू बनेगी। log 3 को कैलकुलेटर को पुट करो, ये वैल्यू बनेगी। इन दोनों को डिवाइड करा देंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। अगला पार्ट है पार्ट 4। पार्ट 4 में log √3 72.34। तो ये आपके पास log √3 बेस है, तो नीचे वाला नंबर नीचे ही रहेगा, ऊपर वाला नंबर log के साथ ऊपर ही रहेगा। अब नीचे जो आप log √3 को आप लिखेंगे तो इंडेक्स में कुछ नहीं तो 2 है, तो ये आपने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। तो 3 की पावर 1/2 बनेगा। फिर कैलकुलेटर में इसको इसको आपने एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पे पावर लॉ इम्प्लीमेंट होगा। 1/2 पावर में है तो आप log से पहले बेचना है, तो 1/2 log 3। इसको आप कैलकुलेटर में पुट करोगे तो ये वैल्यू बनेगी और यहाँ पे 1/2 अपनी जगह और log 3 आप कैलकुलेटर में पुट करोगे तो ये 0.4771 बन जाएगी। फिर ये वैल्यू अपनी जगह, इसको आपने 2 के साथ डिवाइड कराना है, तो दिस वैल्यू। फिर इन दोनों का आपने आपस में डिवाइड कराना है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर बन जाएगा। फिर अगला पार्ट है
पार्ट 5 में log अंडर रूट 7 343, log 343 अपनी जगह, log अंडर रूट 7 को आप रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाना है। इंडेक्स में कुछ नहीं तो 2 है, तो 7 की पावर 1/2। फिर 343 के आप जो है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, log 342 कैलकुलेटर में पुट करके वैल्यू निकाल के उस तरह भी कर सकते हो, या इसके फैक्टर बना के 343 के जब आप फैक्टर बनाओगे तो 7 की पावर 3 बनता है। 1 2 3, 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करो तो दोबारा 343 बनता है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। तो 343 के आपने फैक्टर बना तो ये 7 क्यूब बना, तो यहाँ पे पावर आ गई, तो पावर को आपने log से पहले शिफ्ट करना है, तो ये log 7, नीचे वाले नंबर पे भी आपके पास पावर आ गई, तो पावर को आपने log से पहले शिफ्ट करना है, तो 1/2 log 7। तो इसी तरह 3 log 7 1/2 log 7, log 7 कैंसल, तो ये आपके पास बच गया 3। ये वाले डिवाइड को आपने इस फॉर्म में लिखना है, तो 3 डिवाइडेड बाई 1/2 है, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई 1/2। और डिवीजन को जब भी आप मल्टीपल में कन्वर्ट करते तो अगला जो फ्रैक्शन उसका हमेशा आपने रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल मीन्स 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल 2/1। 3/5 है तो उसका रेसिप्रोकल 5/3, मीन्स उल्टाना है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर बनता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बनता है। मैंने बताया जब भी आप डिवाइड को मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो अगले फ्रैक्शन का आपने रेसिप्रोकल लेना है। तो 3 अपनी जगह, डिवाइड को आपने मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 बचेगा। तो फिर नीचे 1 को हम लिखते नहीं है, तो बचा क्या 2, तो 3 2 6 आपका फाइनल आंसर आ गया। 6 आपका फाइनल आंसर। फिर अगला पार्ट है पार्ट नंबर 6। सॉरी, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट यहीं पे ख़त्म हो रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ़ log b2 इज इक्वल टू दिस, log b2 की वैल्यू ये है, log b3 की वैल्यू ये है, log b5 की वैल्यू यहाँ पे b का कोई फंक्शन नहीं है, log 2 की वैल्यू ये है, log 3 की वैल्यू ये है और log 5 की वैल्यू ये है। 3 नंबर के इन्होंने आपको वैल्यू दिया है, ये गिवन है, आपने निकालने की ज़रूरत नहीं है। देन इवेलुएट द फॉलोइंग विथ लॉस ऑफ लोगरिथम, आपने लॉस ऑफ लोगरिथम के ज़रिए आपने मंदरजेल पार्ट्स का आपने वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले log b 6/5, मैंने बताया b का कोई फंक्शन नहीं, सिर्फ इन्होंने log के साथ लिखा है, तो आपने भी लिखना है। अब ये 6/5 डिवीजन की फॉर्म में है, तो इनको आपने सबसे पहले एक्सपेंड करना है कॉशन लॉ के मुताबिक। तो ये डिवाइड में है, तो ये आप एक्सपेंड कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, तो ये माइनस में चला जाएगा, log 6 माइनस log 5। अब करने के बाद अब आपने इवेलुएट करना है। इवेलुएट मीन आपने वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है, आंसर सिर्फ एक्सपेंड नहीं करना है, एक्सपेंड करके आपने वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे आपने log 6 कैलकुलेटर में पुट नहीं करना है, कैलकुलेटर के ज़रिए नहीं करना, क्योंकि इन्होंने आपको log 2 का वैल्यू दिया है, log 3 का वैल्यू दिया, log 5। ये वैल्यू देने का मकसद ये है, इन्हीं वैल्यू के ज़रिए आपने वैल्यू फाइंड करना, आंसर फाइंड करना है इन्हीं वैल्यू के ज़रिए। अब यहाँ पे 6 को आपने किसी तरह ब्रेक करके 2 3 5 बनाना है, ताकि उनकी जगह हम वैल्यू पुट कर सके। तो उसलिए आपने 6 को ब्रेक करना है, तो 6 को आप ब्रेक कर लेंगे, 2 3 6 लोग अपनी जगह। फिर 5 ब्रेक नहीं होता है, तो 5 को आपने एज इट इज लिखना, और 5 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो ब्रेक करने की जरूरत भी नहीं है। इसी तरह 2 और 3 आपके पास मल्टीपल फॉर्म में, तो इनको एक्सपेंड कर लेंगे, ओपन करोगे तो प्लस के फॉर्म में लिखेंगे, माइनस log 5 अपनी जगह। अब यहाँ पे जब आपने इनको एक्सपेंड कर लिया, ओपन किया, ब्रेक किया, तो log 2 आया, log 3 आया, log 5 आया। अब हमारे पास log 2 की वैल्यू भी मौजूद है, log 3 की वैल्यू भी मौजूद है, log 5 की भी मौजूद है। तो इन सब की जगह आपने वैल्यूज पुट करना है। log 2 की वैल्यू ये है, log 3 की वैल्यू ये है, log 5 की वैल्यू ये है। इन सब को आप आपस में प्लस माइनस करेंगे, तो ये आपके पास फाइनल
आंसर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास जो भी नंबर आएगा इसको आपने ब्रेक करके 2, 3, 5 बनाना है, ताकि हमारे पास 3 ही नंबर की वैल्यू मौजूद है। तो इन्हीं 3 के शक्ल में आपने ब्रेक करके इनकी वैल्यू पुट करके आपने आंसर फाइंड करना है। तो अगला पार्ट है पार्ट 2, log b 100/9। तो सबसे पहले ये डिवीजन के फॉर्म में ओपन कर लेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो माइनस के फॉर्म में चले जाएंगे। फिर ये 100 को आपने किसी तरह 2, 3, 5 बनाना है, क्योंकि हमारे पास 3 ही वैल्यू गिवन है। तो ओपन एक्सपेंड करने के लिए, ब्रेक करने के लिए 100 को आप 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। 10 स्क्वायर मीन्स 10 10 जा 100। फिर माइनस log 9 को आप जो है 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, जी 3 3 जा 9। फिर से आप log लॉ इम्प्लीमेंट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 2 जो है पावर में है, तो log से पहले चला जाएगा, log से पहले चला जाएगा। और log 10 बच गया, तो 10 को आप ब्रेक कर लेंगे तो 2 5 जा 10। फिर यहाँ पे log 2 पावर में है, तो पावर में तो 2 जो है log से पहले, और यहाँ पे log 3 अपनी जगह। अब इनको आप आगे मज़ीद एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये आपके पास अगला स्टेप बनता है 2 अपनी जगह। अब ये 2 और 5 मल्टीपल फॉर्म में है, तो इनको ओपन कर लेंगे तो प्लस के फॉर्म में, और -2 log 3 अपनी जगह। इनको आगे मज़ीद सोल्व करेंगे तो ये 2 अपनी जगह, और ये आपके पास जो है log 2 प्लस log 5, सॉरी यहाँ पे ये 2 जो है ये पूरा टर्म जो है इसके साथ मल्टीपल फॉर्म में, और 2 इसके साथ मल्टीपल फॉर्म में मौजूद है। तो इन दोनों में से 2 को बाहर हम कॉमन निकालेंगे, इस पूरे टर्म से 2, और यहाँ से 2 को बाहर हम कॉमन निकालेंगे। इसका 2 बाहर आ गए, तो यहाँ से log 2 प्लस log 5 बचे, और यहाँ से 2 बाहर आया तो log 3 बच गया। तो अब आपने 2, 5, 3 बनाया, तो इन सब की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। तो log 2 की वैल्यू ये है, log 5 की वैल्यू ये है, log 3 की वैल्यू ये है। इन सब को आप आपस में प्लस माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अगला पार्ट है पार्ट 3। तो ये आपके पास डिवाइड के फॉर्म में है, तो कॉशन लॉ के मुताबिक इनको आपने माइनस के फॉर्म में एक्सपेंड करना है। फिर पावर है, सॉरी ये आपके पास रेडिकल फॉर्म में, तो ये इंडेक्स में 3 तो पावर 1/3, यहाँ पे इंडेक्स में कुछ नहीं है तो 2 है तो 1/2। फिर ये पावर है, तो पावर को आपने log से पहले, ये 1/2 भी पावर है तो log से पहले। अब 1/3 अपनी जगह। अब ये 450 को आपने ब्रेक करके 2, 3, 5 बनाना, क्योंकि हमारे पास इन्हीं 3 नंबर के वैल्यूज मौजूद है। तो 450 ब्रेक करने के लिए आप फैक्टर्स बनाएंगे। जब आपने फैक्टर बनाया तो 1 2 आ गया, तो 2 का आपने लिखा मल्टीपल 3 × 3 3 स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई 5 × 5 5 स्क्वायर। तो इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके दोबारा 450 बनता है। -1/2, फिर 27 के आप फैक्टर बनाएंगे, तो ये बनता है 3 क्यूब, 3 3 9 9 3 27। और इसी तरह 1/3 अपनी जगह। अब ये अंदर log के साथ ये सारे आपस में मल्टीपल फॉर्म में है, log के साथ मल्टीपल फॉर्म में हो, तो इनको आप एक्सपेंड करके प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। log 2 प्लस log 3 स्क्वायर प्लस log 5 स्क्वायर -1/2। अब ये 3 जो है पावर में है, इस पावर को आप log से पहले लिखेंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई के 3 1 जा 3/2 log 3 बन गया। और 1/2 अपनी जगह, log 2 की वैल्यू आपको पता है, लिखना है, क्वेश्चन में गिवन है। फिर यहाँ पे log 3, तो अब यहाँ पे 2 स्टेप एक साथ किया है, ये 2 पावर में तो log से पहले लग गया, तो यहाँ पे log 3 बचा, तो log 3 की वैल्यू ये है। फिर सेम काम इधर भी हुआ, 2 जो है पावर में, तो आप log से पहले लिखेंगे तो 2 आ गया, और यहाँ पे बचा log 5, और ये log 5 की वैल्यू है, डायरेक्ट इन्होंने वैल्यू पुट कर दिया। फिर -3/2 log 3 की वैल्यू ये रहा, तो 1/3 अपनी जगह, ये वैल्यू अपनी जगह, 2 × दिस ये आएगा, फिर 2 × दिस ये आ गया, फिर माइनस, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो फिर ये आपके पास ये वैल्यू बन गई। 1/3 ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं इन सबको आपने आपस में प्लस करना है, तो ये वैल्यू आ गई -0.7157,
ये एज इट इज आपने लिखना है। 1/3 को आपने इस वैल्यू को 3 से डिवाइड करा देंगे तो ये वैल्यू बन गई माइनस, ये अपनी जगह, इन दोनों का आपस में आप माइनस कर लेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ये 0.1687। अगला पार्ट है पार्ट 4। अगला पार्ट 4 log b 0.024। इसको आपने इवेलुएट करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम इस डेसिमल नंबर से पॉइंट को हमने ख़त्म करना है। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने ज़ीरो आपने उसके डिनोमिनेटर में ऐड करना है, बढ़ाना है 1 के साथ। अब पॉइंट के बाद हमारे पास, पॉइंट के बाद ये इस तरह है 0.024। पॉइंट के बाद हमारे पास 3 डिजिट है, पॉइंट को आपने ख़त्म करना हो तो 1 के साथ जितने डिजिट है उतने ज़ीरो आपने बढ़ाना है। 1 2 3 डिजिट है तो 3 ज़ीरो आपने बढ़ाना है, तो यहाँ से पॉइंट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। तो ये 2 4 से पहले वाले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको आप सिंपल लिखेंगे 24/1000। तो ये इसी तरह यहाँ से ये डेसिमल नंबर आपने फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि डेसिमल नंबर के लिए कोई लॉ ऑफ लॉगरिथम नहीं है, उसलिए आपने डेसिमल नंबर को आपने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि यहाँ पे हम गॉसियन लॉ को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसी तरह 24/1000 कैलकुलेटर में डिवाइड करके तो दोबारा यही नंबर बनता है। तो अब ये आपके पास डिवाइड के फॉर्म में, तो इनको आप एक्सपेंड करके माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखने के बाद अब आपने किसी तरह 24 और 1000 को आपने 2 3 5 में ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए 24 के आपने फैक्टर फाइंड किया तो ये 1 2 3 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 के फॉर्म में आ गया। फिर माइनस log 1000 को आप 10 क्यूब लिख सकते हैं। अब ये log के साथ 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 ये दोनों मल्टीपल फॉर्म में, तो एक्सपेंड करके एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये 3 पावर में तो log से पहले आप लिखेंगे। मज़ीद इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 पावर में तो log से पहले, और ये log 3 अपनी जगह, और -3 log 10 को आप ब्रेक करके 2 × 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सारे नंबर हमारे पास log के साथ 2 3 और यहाँ पे 2 5 बन गया। सॉरी, इसको मज़ीद एक्सपेंड कर लेंगे तो ये अपनी जगह और ये भी एज इट इज़ अपनी जगह। अब ये 3 को आपने -3 एज इट इज़ लिखेंगे तो log के साथ ये दोनों मल्टीपल फॉर्म है, जिनको आप ब्रेक कर लेंगे तो ये आपने इसको ओपन करेंगे तो ये प्लस के फॉर्म में आप लिख देंगे। तो मज़ीद इसको आप आगे सिंप्लीफाई करोगे तो इसके साथ 3 अपनी जगह तो log 2 की वैल्यू ये है और log 3 की वैल्यू ये है, -3 अपनी जगह, log 2 की वैल्यू ये है और log 5 की वैल्यू ये है। 3 को इसके साथ, बल्कि 3 को एज इट इज़ यहाँ पर रख दीजिए और ये वैल्यू भी अपनी जगह। अब ये -3 जो है अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन दोनों को आपने 3 को इन दोनों के साथ मल्टीपल फॉर्म में आपने लिखना है। तो ये प्लस माइनस माइनस। अब ये एज इट इज़ ये वाला टर्म प्लस में है और एज इट इज सेम टर्म 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे माइनस में है, तो सेम टर्म एक जैसे नंबर प्लस माइनस में हो तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे से कट जाते, कैंसिल होते। तो बचा ये 0.4771 और यहाँ से 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही नंबर बन जाएगा। 3 को आप यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर बच गए 0.4771 और 3 को अंदर इसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला नंबर बन गया, और इन दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर बनता है। अगला पार्ट है पार्ट 5। इसी एक्सरसाइज का ये लास्ट पार्ट है। तो log b 7 इंडेक्स √5 होल 2/5। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है। तो मिक्स फ्रैक्शन को आपने फ्रैक्शन बनाना हो तो क्या कर लेंगे, इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर आ गए इसको इसके साथ ऐड करना है। 5 5 25, 25 + 2 27/5 और यहाँ पे इंडेक्स में 7 है तो होल पावर 1/7 बन जाएगी। अब यहाँ पे पावर है तो पावर को log से पहले और ये log 27/5 अपनी जगह। 1/7 के साथ ये डिवाइड की फॉर्म में है
तो इनको आप एक्सपेंड कर लेंगे तो माइनस की फॉर्म में चले जाएंगे। 1/7 तो आप 27 को 3 की पावर क्यूब लिख सकते हैं, माइनस log 5 अपनी जगह। 1/7 3 पावर में है तो log से पहले log 3 माइनस log 5। 1/7 3 log 3 की वैल्यू ये रहा और log 5 की वैल्यू ये रहा। ये वैल्यूज आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। 1/7 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू और ये 0.6990 अपनी जगह। 1/7 इन दोनों का आप प्लस माइनस कर लेंगे तो ये वैल्यू बनती है और इसको आप 7 के साथ डिवाइड करा दे तो ये आपके पास फाइनल आंसर बनता है। यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 2.5 ख़त्म हो रही। यहाँ तक किसी भी बच्चे को क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में मसला हो रहा है तो आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है और मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा। तो फिर ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।